ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी। जय जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु। हे श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम सभी एकत्र होकर वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ तिथि पौष पूर्णिमा की अद्भुत, चमत्कारी और कल्याणकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस मास की पूर्णिमा तिथि तो मानो पुण्य का सागर है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। हे प्रभु, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा मन एकाग्र हो और हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो। अब आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पौष पूर्णिमा की अद्भुत कथा का शुभारंभ करें। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य के पावन वन में महर्षि शौनक के नेतृत्व में अनेक ऋषि एकत्र थे। वहाँ धर्म, भक्ति और मोक्ष से संबंधित दिव्य चर्चाएं हो रही थी। ऋषियों ने एक स्वर में महर्षि सूत जी से प्रश्न किया। ऋषि बोले, हे महात्मन, कृपा कर हमें यह बताइए कि पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है। इस दिन कौन सा कर्म करने से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। सूत जी ने करुणा से भरी दृष्टि से सबको देखा और बोले। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का दिन है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। एक निर्धन किंतु धर्मात्मा व्यक्ति की कथा। बहुत समय पहले काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न भूमि, न कोई सहारा, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हरिदास प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा तट पर जाता, ठंडे जल में स्नान करता और हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण करता। एक वर्ष पौष मास आया। शीत अत्यंत कठोर थी। गांव के लोग ठंड के कारण घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। उसी समय किसी संत ने हरिदास से कहा, वत्स, पौष पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना। इस दिन गंगा स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हरिदास चिंतित हो गया। उसके पास न तो दान देने के लिए धन था, न पूजन सामग्री। फिर भी उसने निश्चय किया, मेरे पास भले ही कुछ न हो पर मेरी श्रद्धा तो है। पौष पूर्णिमा की प्रातः बेला आई। हरिदास ने ठंड की परवाह किए बिना गंगा में स्नान किया। स्नान करते समय उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, आज मैं पौष पूर्णिमा का व्रत कर रहा हूँ। मेरे पास धन नहीं, परंतु मेरा मन आपको समर्पित है। स्नान के बाद हरिदास के पास एक भूखा साधु आया। उसके पास केवल एक सूखी रोटी थी। हरिदास ने बिना क्षण भर सोचे वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं उपवास में बैठ गया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, आज तूने जो दान किया है वह स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। यह कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में पूर्ण तेज से चमक रहा था। हरिदास ने दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। तभी उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु
प्रकट हुए। भगवान बोले, हे हरिदास, पौष पूर्णिमा के दिन तेरी श्रद्धा, स्नान, दान और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु ने वरदान दिया, तेरी दरिद्रता रूपी दुख समाप्त होगा, तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा, मृत्यु के बाद तुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिदास की झोपड़ी अब सुख समृद्धि से भर चुकी थी। लोग आश्चर्यचकित रह गए, परंतु हरिदास का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले से भी अधिक विनम्र, दयालु और भक्तिमय हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, दान देने से अक्षय पुण्य मिलता है, विष्णु पूजन से मोक्ष का द्वार खुलता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान करता है, उसके कुल में भी कभी दरिद्रता नहीं आती। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, असत्य, क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। यह व्रत मनुष्य को अंतःकरण से शुद्ध करता है। जो व्यक्ति पौष पूर्णिमा की यह कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है या श्रद्धा से पढ़ता है, उसके जीवन से रोग, शोक, भय और दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से पितृदोष शांत होता है, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन मंगलमय बनता है। हे भक्तजनों, पौष पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि धन से नहीं, भावना से ईश्वर प्राप्त होते हैं। अब आइए प्रभु स्मरण के साथ कथा का समापन करें। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने, उसके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।